फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अस इजी। स्टडी विद अस इजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 26 जनवरी 1950 के दिन हमारा भारतीय संविधान जो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था को 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में पूर्ण रूप से लागू हो गया था और इसी दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारा देश पूर्ण रूप से गणतंत्र हो गया था। गणतंत्र का मतलब हम अपने आंतरिक मामलों में पूर्ण रूप से निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। तो ये हमारा 73वां गणतंत्र। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस मनाने के पीछे कोई और भी कारण रहा है? तो हम आपको बताते हैं कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने के पीछे एक विशेष कारण और भी था। वह कारण ये था कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, वहाँ पर उन्होंने स्वतंत्र भारत का आह्वान किया था और 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी के किनारे राष्ट्रीय ध्वज फहराकर भारत की स्वतंत्रता का ऐलान कर दिया था। चूँकि उस समय देश अंग्रेजों के अधीन था, वह तिथि इतनी महत्वपूर्ण थी कि आज़ादी के पश्चात हमारे संविधान को लागू करने के लिए उसी तिथि का चयन किया गया था। चूँकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसको लागू करने के लिए जो तिथि निर्धारित की गई वो 26 जनवरी 1950 रखी गई और इसी दिन हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने संवैधानिक रूप से शपथ ली थी। आप चित्र में देख रहे हैं भारत का संविधान डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा भारत का संविधान लिखा गया। ये देखिए आप, भारत का संविधान, ये रहे आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और संविधान की एक प्रति माननीय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को समर्पित करते हुए साथ में नेहरू जी भी हैं, सरदार पटेल जी भी है और हमारे प्रथम शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आज़ाद भी हैं। तो भारत के संविधान के निर्माण में जो प्रारूप समिति बनाई गई थी, उस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी थे। उनका अविस्मरणीय योगदान रहा है भारत के संविधान के निर्माण में। इसके संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। संविधान सभा का निर्वाचन हुआ, संविधान सभा की समितियां बनाई गई और समय के उपरांत संविधान बनकर तैयार हुआ। जो संविधान उसमें बना था, उस समय 465 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थीं और उसके 22 भाग थे। उसमें अधिकांश भाग 1935 के जो संविधान था उससे ही लिया गया था, जिसके अनुसार देश में संवैधानिक कार्य होते थे। ये चित्र आप लाहौर का देख रहे हैं, जो कि इस समय पंजाब प्रांत का एक शहर था। बंटवारे में ये पाकिस्तान में सम्मिलित हो गया, एक पाकिस्तान का प्रमुख शहर है। और ये रहा आपका लाहौर। साथ में आप देख सकते हैं, ये है रावी नदी का तट। यहाँ पर नेहरू जी ने रात्रि के समय भारतीय ध्वज को आरोहण करके भारत के आज़ाद होने की हुंकार भरी और कहा, आज से हम आज़ाद हैं। किंतु फिर भी हमें वास्तविक आज़ादी 15 अगस्त 1947 को ही प्राप्त हो पाई थी। अब कुछ चर्चा हम भारत के संविधान के बारे में करते हैं। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है, जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ।
भारत के संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को घोषित किया गया और 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत सरकार संविधान का मूल आधार भारत सरकार अधिनियम 1935 था। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा एवं लिखित संविधान है और हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का निर्वाचन 1946 में हुआ और संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके तत्काल बाद देश दो भागों में भारत और पाकिस्तान में बंट गया तो संविधान सभा भी दो हिस्सों में बंट गई, भारत की संविधान सभा और दूसरी पाकिस्तान की संविधान सभा। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे जिनके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हुआ। इसी दिन की याद में हम हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1945 में ब्रिटेन ने भारत संबंधी अपनी नई नीति की घोषणा की तथा भारत की संविधान सभा के निर्माण के लिए एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा जिसमें 3 मंत्री थे। 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्र हो जाने के पश्चात संविधान सभा की घोषणा हुई और इसने अपना कार्य 9 दिसंबर 1947 से प्रारंभ कर दिया। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं से निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। इस संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में कुल 114 दिन चर्चा की। संविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन किए गए और अंतिम 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए। संविधान के बनने में 166 दिन बैठक की गई। इसकी बैठकों में प्रेस और जनता को भाग लेने की स्वतंत्रता थी। संविधान के निर्माण में संविधान सभा के सभी 389 सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसको पारित कर दिया। इसमें लगभग 250 अनुच्छेद 1935 के भारत सरकार शासन अधिनियम से लिए गए थे। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है और इसी में हमारे संविधान के प्रमुख उद्देश्यों को निहित किया गया है और हम सभी को अवश्य संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना चाहिए, इससे कि हमारा मार्गदर्शन हो सके। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग सी शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। संविधान की प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत की गई। संविधान को आमुख भी कहते हैं, संविधान की प्रस्तावना को आमुख भी कहते हैं। के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली नाम दिया और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1976 में आया था, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने आप शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।